गुड मॉर्निंग। मैं एसके सिंह अपने एसके सिंह चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज क्लास 10th की गणित से एक चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति। इसकी शुरुआत करते हैं और आपको कंटिन्यू एक वीडियो प्रतिदिन प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम त्रिकोणमिति के सामान्य परिचय की जानकारी लेते हैं और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति यानी ट्रायगोनोमेट्री, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायगोनोमेट्री। और इसका हम सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन। तो इसमें त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित है। एक समकोण त्रिभुज होता है, ये देखिए छोटा सा समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाएं, ये भुजाएं हो गई और ये कोण हो गए। इन भुजाओं से और कोणों से संबंधित है क्या? त्रिकोणमिति। ठीक है, आगे चलते हैं। ये त्रिकोणमिति शब्द जो है ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक शब्द त्रि से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तीन। मतलब त्रिकोणमिति में तीन भुजाएं होती हैं, इसलिए इसको हम त्रि से डिनोट करते हैं और जिसका अर्थ होता है तीन। गौण, गौण का अर्थ होता है भुजाएं तथा मेट्रॉन का अर्थ होता है माप करना। इसके बाद अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि तीन कोणों या भुजाओं की माप या रचना करना। त्रिकोणमिति में तीन कोणों या तीन भुजाओं की रचना करना या माप करना। त्रिकोणमिति का उपयोग शुरुआत में खगोलविद मिस्र में और बेबीलोन में किया गया था। त्रिकोणमिति की मूल बातें कोणों के मापन और कोणों से संबंधित समस्याओं से है। मतलब त्रिकोणमिति की जो मूल बातें हैं, मेन पॉइंट है, तो वो क्या है? कोण से संबंधित है, माप और कोणों से संबंधित है। समस्याएं यानी जो समस्या होगी उससे संबंधित है। त्रिकोणमिति के जनक कौन है? यानी इसके खोजकर्ता हिप्पार्कस है। त्रिकोणमिति की अवधारणा समकोण त्रिभुज भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें ये भुजाएं हैं और ये कोण है, इनसे संबंध, बीच में जो संबंध होगा उनका ही अध्ययन से संबंधित क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की खोज 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन और त्रिकोणमिति की खोज 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन और जेम्स स्टार्लिंग ने शुरू किया था। और लियोनहार्ड यूलर, एक व्यक्ति का नाम है लियोनहार्ड यूलर, 1748 के साथ अपने आधुनिक रूप में तक पहुंच गया। अब हमें त्रिकोणमिति के जो सामान्य फॉर्मूले हैं उनको देखना है। तो चलते हैं। देखिए, एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, LAL/KK। इससे हमें जो त्रिकोणमिति के 6 फॉर्मूले हैं उनको फाइंड करना है। जैसे साइन, तो साइन में L/K आएगा। मतलब L मीन्स होता है लंब और K मीन्स होता है कर्ण। अब ये लंब और कर्ण कहां से? ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। जैसे आपका दीवार होती है,
और दीवार में सीढ़ी लगाई जाती है। तो जो सीढ़ी है वो आपका कर्ण है, इस भुजा को कर्ण बोलते हैं, ठीक। और जिस पर सीढ़ी रखी जाती है वो आधार होता है, यानी जिसमें दीवार बनी हुई है वो आधार, जिसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, और ये लंब होता है। ये क्या होता है? लंब। ये कभी बदलेगा नहीं, ये हमेशा फिक्स रहता है। अगर हम कोण ये लेंगे तो आधार ये रहेगा, कोण ये लेंगे तो आधार ये हो जाएगा। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, देखिए इसके सामने की भुजा ये है तो ये लंब हो गया, इसके सामने की भुजा ये है तो ये लंब हो गया, ठीक है। आगे देखिए, साइन थीटा बराबर L/K यानी लंब बटे कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा A/K मतलब आधार बटा कर्ण। इसके बाद tan थीटा यानी L/K मतलब लंब बटे आधार। तो इस लाल बटे कक्का से 3 फॉर्मूले निकले। साइन थीटा बराबर L/K यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर A/K, A मींस आधार, A मींस कर्ण, tan थीटा बराबर L/K, A लंब बटे आधार। अब इसके बाद हम इसी को उल्टा कर देंगे। कैसे? कक्का को ऊपर ले जाएंगे और लाल को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ये उल्टा हो गया तो ये सब उल्टा हो जाएंगे। इसके बाद ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। चौथा फॉर्मूला देखिए, कॉसेक थीटा K/L यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे लंब। अगला है सेक थीटा K/A मतलब कर्ण बटे आधार। और छठवां है कॉट थीटा A/L आधार बटा लंब। तो आपके त्रिकोणमिति के जो सिंपल फॉर्मूले हैं, L/LAL यानी लाल बटे कक्का से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 फॉर्मूले निकालना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमको पाइथागोरस प्रमेय पहले देखना पड़ेगा। फिर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C। समकोण मतलब ये 90 डिग्री है। ये हम बताएं अभी कर्ण, ये आधार और ये लंब, ठीक है। समकोण त्रिभुज कर्ण, लंब, आधार, ये 90 डिग्री, ये कोण होंगे। अगर ये लेंगे तो ये आधार रहेगा, ये लेंगे तो ये वाला आधार हो जाएगा। और कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस गंदे का
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमें लंब निकालना होगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार निकालना है, आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पाइथागोरस प्रमेय होंगे जो आपके त्रिकोणमिति में बहुत यूजफुल रहेगा। अगर इन तीन भुजाओं में से कोई एक भुजा निकालना होगा, ये फॉर्मूले लगा देंगे, तीसरी भुजा में निकल आएगी। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति में कुछ और फॉर्मूले देखें, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा है, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद दो और लेते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा में इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब जैसे जैसे आपको फॉर्मूले एक्सरसाइज से पहले जो यूजफुल होंगे उनको हम बताएंगे। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पहले में। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8वां चैप्टर है आपका। देखिए, हमने कुछ चैप्टर द्विघात समीकरण हो गया, पहला चैप्टर हो गया, आपने चैनल में पहले से प्रोवाइड करवा दिए। यहाँ से शुरू करेंगे, जिस खत्म करते हुए पूरी गणित पढ़ना है। त्रिकोणमिति आपका क्लास 10th में यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड सभी एनसीईआरटी बुक है, बस यूपी बोर्ड में हिंदी में है और सीबीएसई में इंग्लिश में। तो हमारा त्रिकोणमिति का चैप्टर 8वां है। तो एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो नंबर 1 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। दूसरा पॉइंट है साइन सी
और cos c के मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। हम त्रिभुज बनाएंगे, इसको देखिए, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, B समकोण है, हम B को यहां लिखेंगे और ये क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री। फिर A इधर लिख देंगे और C यहाँ। ठीक है, अब हमारा ये कोण मतलब ये क्या है, आधार है, ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, लंब। भुजा दी गई है AB मतलब ये वाली भुजा दी गई है यहां से यहां तक 24 सेंटीमीटर। BC ये वाली भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर। नाप के लिखेंगे तो ये छोटी रहेगी, ये बड़ी रहेगी। इसका कोई इसमें बॉन्ड नहीं है, आप कैसे भी चित्र बना लें, लेकिन त्रिभुज समकोण होना चाहिए, हमको समझना है। ये दिया गया है, ये दिया गया है, हमें पहले ये भुजा निकालनी होगी। तो कौन से फॉर्मूले से, पाइथागोरस में से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए यहां पर समझ में लेना, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, हम भुजा लिखेंगे, लंब का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर मतलब उसी जो संख्या दी गई है उसी का उसी में गुणा। हम करके दिखा दें आपको, तो 24 गुणे 24, 4 चौके 16, तो 4 गुणे 8, 8 1 9। फिर इसके नीचे कट्टम 4 गुणे 8 और 2 गुणे 4, जोड़ देंगे 6 7 5, 576। स्क्वायर जरूर याद करना पड़ेगा आपको। इसके बाद 7 का स्क्वायर होता है 49, 49। इनको हम जोड़ देंगे तो 9 और 6 5, 4 7 4 11 और 1 हासिल के 12, 1 625। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 625। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, निकालो भाई, अंडर रूट मतलब वर्गमूल ले लो, और ये होता है 25। ठीक है, कितनी निकल आई, 25। ये भुजा हमारी 25 सेंटीमीटर फाइंड हो गई। आप ध्यान दीजिएगा, जब लंब और आधार दिए रहेंगे, लंब और आधार दिया रहेगा, तो जो कर्ण भुजा होगी वो हमेशा बड़ी निकलती है, कर्ण वाली भुजा हमेशा बड़ा होता है। अब हमको पहले नंबर पे जाएंगे, निकालना क्या है, पहले नंबर पे साइन ए कॉस ए के मान निकालना है, साइन ए कॉस ए के मान निकालना है। और
दूसरे नंबर पे हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, अब देखिए चित्र में ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कि अगर हम ये वाला कोण लेंगे सी वाला, तो ये भुजा आधार रहेगी, सामने की भुजा लंब होगी, ये कर्ण फिक्स रहता है। तो पहले हम साइन सी निकाल देंगे, साइन सी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी एल अपॉन के। एल मीन्स लंब और के मीन्स कर्ण। तो लंब कितना है 24 है, कर्ण कितना है 25 है, निकल आया। फिर कॉस सी निकाल दो भाई, क्या होता है आधार बटे कर्ण, याद कर लीजिएगा, लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, अब हम इधर निकालेंगे साइन ए कॉस ए। अब हम ये वाला कोण लेंगे, ये इसको हम अलग कलर से देख लें, ये वाला, और ये लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार, और ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, बदल जाएगा, लेकिन ये फिक्स रहता है, ये नहीं बदलेगा। तो साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, अब ये वाली भुजा लंब है, लंब ये है, तो 7 बटे 25, 7 बटा 25। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, तो ये हमारा पहले सवाल का हो गया कि जिसका बी समकोण था, दो भुजाएं दी गई थी, पहले हमने तीसरी भुजा फाइंड कर लिए, फिर इसके बाद जो साइन सी कॉस सी और साइन ए कॉस सी के मान निकाल दिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये कोण देंगे तो सामने की भुजा लंब होगी, जिस पर कोण बनता है वो आधार होता है, और जिस पर सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया, ध्यान से देख लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे, इसको साफ कर दे रहे हैं। अगला सवाल है दूसरा, एक फिगर दिया गया है, यानी एक आकृति दी गई है। आकृति में tan p cot r, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ये है आपकी आकृति, ये समकोण त्रिभुज बना है, जिसमें p ऊपर है, ये r है, और ये क्या है q है, ये 90 डिग्री है। भुजा के मान दिए गए हैं, एक ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। मतलब अब इसमें देखिए, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। इसमें हमें एक भुजा निकालनी है, साफ दिख रहा है कि लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है, हमें निकालना क्या है आधार। तो कौन सी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या निकालना है पाइथागोरस प्रमेय, तो ये
होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें से देखिए लंब कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है, हमको निकालना है आधार। रख दो डायरेक्ट, तो कर्ण मतलब 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस आधार QC का स्क्वायर, QC दिया गया है, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस QC का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू QC का स्क्वायर हो गया। इसको घटाएंगे, देखो 9 में से 5 गया कितना आया, सॉरी 9 में से 4 गया 5 आएगा, 6 में से 4 गया 2 आएगा और QC स्क्वायर। तो अगर हम अंडर रूट ले लेंगे वर्गमूल तो ये आ जाएगा QC बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी आधार हमने निकाल लिया कितना 5 सेंटीमीटर। इसका मान 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है, वही पाइथागोरस थ्योरम पिछले सवाल की तरह जो जो मान दिए गए उनको रख दो और स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करके पक्षांतर करेंगे तो क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, ये इधर प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो 4 चिन्ह होते हैं, एक प्लस इधर आएगा तो माइनस में और माइनस होगा तो प्लस में, यानी एक प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, समीकरण क्या दिया गया था tan p cot r, tan p cot r यानी tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो p देखेंगे ये वाला कोण, तो ये आधार हो जाएगा। तो पहले tan p का वैल्यू निकाल लें, यहाँ पर tan p लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है ये हो जाएगा सामने भुजा 5 और लंब बटे आधार है 12 cot r, इसमें से ये कोण होगा तो यही आधार रहेगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे आधार यानी ये कितना हो जाएगा 5 बटे 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें मान रख देंगे tan p की वैल्यू 5 बटे 12 और cot r की वैल्यू 5 बटे 12।